अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बीफ शामी तो सब ने खाए होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन शामी कबाब की ये रेसिपी। नो फेलियर इन दिस रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। तमाम स्टेप्स आपके साथ आज करने जा रही हूँ शेयर। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो और आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो आइए चलें फिर शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है प्रेशर कुकर में, इसको तैयार कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 ग्लास पानी के। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। मैं यहाँ पर 1.5 kg चिकन ले रही हूँ और ये बोनलेस चिकन है, ठीक है। आपने भी कोशिश ये करनी है बोनलेस चिकन लेना है ताकि फिर आसानी हो जाए आगे फर्दर स्टेप्स में। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है और अब मैंने पानी के अंदर इसको डाल दिया है। जैसे ही देखें इसको बॉईल आना शुरू हुआ तो यहाँ पर झाग बन गई। झाग को मैं चम्मच की मदद से हटा लूँगी। एक अदद मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है दरमियाना। कुछ जवे मैंने यहाँ पे लहसुन के ले लिए हैं। दालचीनी का एक टुकड़ा ले लिया है बड़ा। और मैंने यहाँ पर ले लिया 1 चम्मच ज़ीरा, ठीक है। ये अब हम इसके अंदर कर देंगे ऐड। अच्छे से इसको हम पकाएंगे। देखें बॉयल आ चुका है इसको। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी स्पाइसेस। नमक ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। टर्मरिक मैंने ऐड की है 2 पिंच। और मैंने चिली फ्लेक्स यानी कि जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो मैंने 1 चम्मच ऐड की है। अच्छा, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैं अपने फ्लेवर के हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। अगर आप इससे कम खाते हैं तो कम रखें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा रखें। यहाँ पे मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा लिया। और अब जी खोलते हैं तो ये देखें अच्छा खासा पानी अभी इसके अंदर मौजूद है। अब इसी पानी में दाल पकेगी। यहाँ पर मैंने ले ली है 3 पाव दाल। 1.5 किलो चिकन में मैंने 3 पाव दाल ली है। मिक्स कर लेंगे इसको और बॉईल आने पे इसको दोबारा प्रेशर लगा देंगे। देखें इसको अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब मैं इसको भी प्रेशर लगा दूंगी फॉर 15 मिनट्स। और ये देखिए पूरे 15 मिनट के बाद पानी इसका कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अगर आपका पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ तो काइंडली चूल्हा जलाकर दोबारा से इसको ड्राई कर लें। अब ये देख लें दाल भी अच्छे से गल गई है और चिकन भी अच्छे से गल गया है। अगर आपका दाल या चिकन में से कुछ भी कच्चा रह जाए तो गर्म उबलता हुआ पानी दोबारा इसमें डालें और 10-15 मिनट के लिए पका लें तो ये अच्छे से गल जाएगी। अब लेकिन ये देखें अच्छे से ये गल चुका है यहाँ पर दाल भी और चिकन भी। मैं यहाँ पर इसको कूट लूँगी। अगर आपके पास चॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको चॉप कर लें। लेकिन मैं यहाँ पर इसको कूट रही हूँ। बस इसको अच्छे से कूट के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कूट के ये इस तरह से बन जाएगा। आप देखें कितने अच्छे रेशे बन रहे हैं चिकन के, ठीक है। तो बस मैं सारा का सारा मटेरियल इसी तरह से तैयार करूँगी और तैयार करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी सारा का सारा मटेरियल मेरा रेडी हो गया। इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। यहाँ पर मैंने ले लेने हैं 2 अदद अंडे। ये रूम टेम्परेचर पर हैं, ठीक है। इन 2 अंडों को आपने मिक्स करना है और आपने अगर देख लेना कि ये अभी भी ड्राई है, ये थोड़ा सा सख्त हो रहा है तो आप इसके अंदर 1 अदद अंडा और ऐड कर दें। मैंने इसमें 2 ही ऐड किए हैं जो कि काफ़ी थे। यहाँ पर मैंने इस मटेरियल को चख लिया था तो मुझे नमक और लाल मिर्च यहाँ पर कम लगी तो मैंने थोड़ा सा नमक और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर ली। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ ये चिकन शामी तो मैं यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ मैंने ऐड नहीं की, मैंने इसको अवॉइड किया। अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी जी मिक्स। बेहतरीन तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया। धनिया को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और मैंने इसको बिल्कुल इसकी फ़ाइन कटिंग कर ली, बारीक बारीक करके इसकी कटिंग कर ली। अब इसके अंदर मैं कर दूंगी ऐड धनिया। धनिया यहाँ पे मैंने तकरीबन आधी प्याली ली है क्योंकि मटेरियल भी देखें आप अच्छा खासा है। और मैं अब इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आप यकीन जानें आपके ये चिकन शामी बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। और बीफ शामी तो आप भूल ही जाएंगे ना, कोई भी नहीं बनाएगा। क्योंकि मैंने जब से ये रेसिपी ट्राई की, मैंने बनाना शुरू किए हैं, मैं यही बनाती हूँ ज़्यादातर। यहाँ पर ये देखें जी अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद ये इसकी लुक आई है। और अब जो साइज़ भी कबाब का आपको पसंद है, जो रिक्वायर्ड साइज़ है, आप वो बनाएँ। देखें हथेली पर थोड़ा सा मटीरियल ले लें। मैंने देखिए कोई ऑयल शायल कुछ भी नहीं लगाया हुआ हाथों पे, ऐसे ही मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया और ये बिल्कुल भी मेरे हाथ से नहीं चिपक रहा, ठीक है। और बस इसको बनाएं ऐसे। ये देखिए मैंने कबाब का इसको एक राउंड शेप बना दी है इसकी और ये बेहतरीन सा जो कबाब है वो तैयार हो गया है। एक और बनाकर आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें थोड़ा सा ये मटीरियल लिया और हथेली की मदद से इसको हम इसकी शेप बनाते गए और ये देखें बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा कबाब बनकर तैयार हो गया। बस इसी तरह सारे कबाब तैयार करके आपको दिखाती हूँ।
یہ دیکھیے جی فائنلی کتنے ڈھیر سارے کباب تیار ہوئے ہیں. یہ آلموسٹ 3 درجن کے قریب کباب جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں. پورا مہینہ میرے بچوں کے لنچ کے لیے انف ہیں. بہت ہی زبردست اور مزیدار تیار ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں سیف. آپ اس کو زپ لاک بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں, کسی اچھے سے باکس میں, ایئر ٹائٹ باکس میں اس کو رکھ سکتے ہیں. مہینوں آپ اس کو فریز رکھ سکتے ہیں, کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے. اور اگر آپ ریسیپی کو ایز اٹ از فالو کریں گے, آپ کی ریسیپی کبھی بھی فیل نہیں ہوگی. اچھا, میں اس کو کیسے سیو کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. میں یہاں پہ ایک شاپر لیتی ہوں, اس کی میں کچھ کٹنگز کر لیتی ہوں اسکوائر میں, پلیٹ پہ رکھتی ہوں, پھر کچھ کباب رکھے اوپر, پھر شاپر رکھتی ہوں, پھر کباب رکھا, پھر شاپر رکھے, اور پھر اس طرح سے میں لیئرز بناتی جاتی ہوں. اور یہ دیکھیں کتنی ساری لیئرز بن چکی ہیں اور میرے تمام کے تمام کباب اب سیف ہو چکے ہیں. میں اب اس کو کر دوں گی فریز, اور پورے مہینے کے لیے میرے بچوں کے لیے لنچ ہو گیا ہے ریڈی. کچھ کباب ہم یہاں پہ کریں گے فرائی. میں نے یہاں پہ فرائنگ پین لے لیا ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے, اور ویٹ کریں گے آئل کے گرم ہونے کا. آئل یہاں پر گرم ہو چکا ہے, اور اب دیکھیں جی میں اس کے اندر ایک ایک کر کے کباب اٹھا کر ڈالتی جاؤں گی. میں یہاں پر انڈے میں کباب ڈپ کر رہی ہوں. اچھا, انڈے میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے, لیکن بہت سارے لوگ انڈے کے اندر بھی تھوڑا سا نمک, تھوڑی سی جو ہے نا لال مرچ پھینٹ کے ڈال کے اس کو پھینٹ کر پھر یوز کرتے ہیں. اس سے بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے. میں نے وہ ٹیسٹ کیا ہوا ہے, اس سے بھی بہت اچھا آتا ہے. لیکن میں ابھی جو انڈا میں نے لیا ہے اس کو میں سمپلی انڈے کو پھینٹا, میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا. بس جیسے ہی نیچے سے سائڈ پک جائے گی تو میں اس کو چینج کر دوں گی. یہ دیکھیں نیچے والے سائڈ ہلکی سی اس کا کلر آنا شروع ہوا ہے, تو میں نے اس کو چینج کر دیا ہے. میں سب کا سائڈ جو ہے وہ چینج کر دوں گی, اور جیسے ہی کمپلیٹلی ڈن ہو جائیں گے تو پھر میں آپ سے اس کی فائنل لک بھی شیئر کروں گی. یہاں پر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو, اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. دیکھیں نزدیک سے کبابوں کے آپ شکل دیکھیں کتنے خوبصورت بن کے تیار ہوا ہے, کتنے بہترین اس پہ کلر آ رہا ہے. سو فائنلی جی ہمارے چکن شامی ہو گئے ہیں تیار. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی. اب تک رکھیے گا بہت سارا خیال. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.